मजा आ रहा है। तो मैं तो नाच रही हूँ। आज है जन्माष्टमी। शुरुआत होती है सबसे पहले तिखुर को पानी में भिगोने से। फिर मैंने पूजा रूम की अच्छी से सफाई की और तिखुर के पानी को 2-4 बार बदला। सब कुछ इतना जल्दी पूरा करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, तो फिर क्या, लग गई मैं कान्हा जी के जन्मदिन की तैयारी में। पहले बैक साइड में चुनरी को लगाया, जो कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर एक माला को उसके ऊपर लगाया, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। जैसा समझ में आ रहा है वैसा करती ही चली जा रही हूँ। और प्लीज कोई जज मत करना, क्योंकि जितना भी किया है मैंने सब कुछ अपने दिल से ही किया है। जहाँ रखने वाली हूँ मैं अपने कान्हा का झूला, इसके लिए मैंने बिछाई चुनरी और मैं देख रही हूँ मैंने कोई सामान तो नहीं है भूला। इसमें सारा सामान भोग प्रसाद बनाने का है, जिसको निकाल के मैं अलग अलग कर रही हूँ। इसी बीच मुझे एकदम छोटू सा प्यारा सा एकदम छोटा सा माला मिलता है, जो मैं अपने कान्हा जी के लेकर के, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी फल को धोकर रखने से मेरा आधा काम तो पूरा हो जाता है। फिर मैं कान्हा जी के माखन रखने के लिए इस मटकी को थोड़ा सा डेकोरेट करने लगती हूँ। मैं और अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ, लेकिन प्रसाद भी तैयार करना है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर पाई। लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही मम्मी ने प्रसाद बनाना शुरू भी कर दिया है और मुझे बोला कि तुम बस देखते जाओ और सीखते जाओ, तुम बाद में बनाना। तो मैंने बोला ठीक है। इन सभी को सबसे पहले अच्छे से घी में रोस्ट करके ठंडा होने के लिए मम्मी साइड में रख देती है, और फिर मम्मी बना रही है तिखुर, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रसाद है। बनने के बाद इसको सेट होने के लिए थाली में जमा देते हैं, और चूरन बनाने के लिए मम्मी सबको ठंडा होने के बाद पीस रही है। इसको थोड़े लेट में मिक्स करेंगे, पहले ड्राई फ्रूट को काट लेते हैं क्योंकि प्रसाद में काम लगेगा। यहाँ पर मम्मी मिल्क पाउडर का पेड़ा बना रही है। फिर सभी पीसे हुए चीजों को मिक्स करके चूरन बना लेते हैं। फिर मम्मी यहाँ पे गुड़ और हल्दी का भोग बना रही है। पेड़ा बनाने जैसे ही बैठी है, इतना गर्म था कि मेरा हाथ भी नहीं जला। फिर सारे बने हुए भोग प्रसाद को ले जाकर पूजा रूम में मैं अच्छे से रखती हूँ। फिर थोड़ा क्रिएटिव माइंड से सब कुछ को सजाती हूँ। ये रहा भोग प्रसाद माखन मिश्री के साथ। सारी तैयारियां तो मैंने कर ही ली है, बट हाँ, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि आप लोगों ने तो मेरे बनाया हुआ झूला देखा ही नहीं है। तो बने रहो और आगे बताना जरूर कैसा है मेरा झूला। फिर आता है रात का वक्त। मम्मी बोलती है कि आओ तुम्हारा हाथ और पैर रंग देती हूँ, क्योंकि तुम ही पूजा करने वाली हो ना, इसलिए। मम्मी कह रही थी कि जैसे पहले हम लोग बनाते थे वैसी डिजाइन में बना दे रही हूँ। मैं हंस भी रही थी कि मम्मी ये तुम क्या बूंदा बूंदी वाला डिजाइन बना रही हो। तो फिर क्या, मैंने भी अपनी मम्मी के हाथों में अजीबो गरीब डिजाइन बना डाला, और मम्मी के साथ ना पूरा हंसी मजाक वाला सीन हो गया था, क्योंकि 12 बजे तक तो कुछ न कुछ करना ही है। तो हमने सोचा क्यों ना चलो हम भजन बना के कुछ न कुछ नाच गाना ही कर लेते हैं। तो हम लोग कान्हा जी के भजन में झूम झूम के डांस करने लगे। हमने दया का गरबा भी इंजॉय कर लिया, मम्मी ने डांस का स्टेप भी सिखाया। फिर बजते हैं रात के 12। मैंने शुरू किया पूजा पाठ सारा। दूध दही जल और शहद से प्यार से स्नान कराया, छोटे छोटे हाथ पैरों को सुखाया और पोछा किया विराजमान, और की उनकी प्राण प्रतिष्ठा। फिर तोड़ा खीरा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यही कृष्ण जी का जन्म है। इसके अंदर का चना निकाल के प्रभु को चढ़ा दिया। उनका साजो श्रृंगार किया, उनको बांसुरी चढ़ाई, और मम्मी बोल रही थी कि बीच बीच में इधर भी देख लिया करो, कैसे पता चलेगा कि पूजा कौन कर रहा है। फिर उनका सबसे प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, और जितना भी भोग प्रसाद है उनको एक एक करके प्रभु को चढ़ाते हैं, जो भी मैंने इतना प्यार से बनाया है। फिर बच्चे बॉय का बर्थडे केक काटा, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिर घंटी बजाकर उन्हें भोग स्वीकार करने के लिए विनती की, क्योंकि बिना घंटी बजाए प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। मम्मी बोली कि तुम कुछ भूल रही हो, अभी तक झूला ही नहीं झुलाई हो। जैसे ही मैं झूला झुलाती हूँ वैसे ही एक बैलून आकर गिर जाता है, जैसे मानो कृष्ण जी को चाहिए था। तो मम्मी बोलती है कि उन्हीं के पास रख दो, छोटे बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं क्या। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैं और मम्मी ही पूजा कर रहे हैं। मैं बता दूं, क्योंकि घर के बाकी लोग कृष्ण मंदिर गए हुए हैं। मम्मी सारा कुछ बता रही है, और ठीक मैं वैसे वैसे ही पूजा करती जा रही हूँ। फिर मैंने और मम्मी ने कान्हा जी की आरती की, आरती को ठंडा किया, अपने बाल गोपाल कान्हा को आरती दी, उनकी सारी बलैया ली। मुझे आज से पहले कभी ऐसा लगा ही नहीं जो अभी महसूस हो रहा है। उनका जयकारा लगाया, उनका आशीर्वाद लिया, आरती ली, और सभी के लिए अच्छी कामना की। फिर मम्मी ने भी आरती ली। उसके बाद मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया, और मेरी खुशी तो देखो, मैं खुश क्यों न हूँ भला। कृष्ण जी के बर्थडे का प्रसाद जो है, हाय जो स्वाद है ना, इसको मैं क्या ही बोल के बताऊं, खुद ही समझ जाओ। फिर ये जीव जंतु भ्राताश्री अपना खाना लेकर पता नहीं कहाँ से टपक जाता है, और हरकत का कोई नाम ही नहीं है। निःशब्द हूँ मैं। आज तो इसको कुछ नहीं बोलूंगी, इससे मैं कल निपटूंगी, कल बताऊंगी मैं इसको। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? रात को बीच बीच में मैं कान्हा जी को ही देख रही थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मान रहा था। इतना प्यारा लग रहा था ना कि बस देखती रहूं। और हाँ, कितने नंबर दोगे मेरे झूले को 10 में से, बता के जरूर जाना। फाइनली हमने अपने बाल गोपाल का जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मना लिया है। रात के अभी 2 बज चुके हैं। मैं थोड़ा थक गई हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट था, तो प्रसाद मैंने खाया। बाकी कल साफ सफाई करके आ रही हूँ सोने। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, और ऐसे ही प्यार देते रहो। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।